हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने वाले हैं। जो हमारा 15 अक्टूबर 2017 को यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसके फर्स्ट पेपर को आज हम लोग फर्स्ट पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो सीखने का पठार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य मानव कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है, जो 23 जोड़ों में होती है। इनमें से 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े में समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र यानी कि हेटेरोसोम्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा बुद्धि लब्धि निकालने का जो है वो सूत्र है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं, स्टर्न तथा कुहलमैन ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं, आईक्यू कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। टर्मैन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो सूत्र है इसका वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर है। और इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो किस पर था? चूहे और कबूतर पर था। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि कोहलर ने जो किया था वो सूजन अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किया था। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने जैसे कि कोहलर, कोफा, लेविन, बर्दाइमर जैसे मनोवैज्ञानिक ने सम्मिलित रूप से ये किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो कोहलर संबंधित हैं अधिगम के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? तो ये हैं कैटल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि के जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन है वो RV कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार जो बुद्धि है उसके दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का जो असहयोग है वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से
किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता के सुधार हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का जो प्रयोग है वो सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया? तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स? यह कथन है गेट्स व अन्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन किससे संबंधित हैं फ्रेंड्स? तो गोलमैन संबंधित हैं संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं तथा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है फ्रेंड्स? तो यह करता है बुद्धि का मापन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो इनमें हमें शेष से भिन्न बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर शेष से भिन्न कौन होगा? तो शेष से जो भिन्न होगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये वाला जो है वो शेष से भिन्न है। क्यों भिन्न है? अधिगम के सिद्धांत के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी जो है वो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ठीक है, जबकि ड्राइव रिडक्शन का जो सिद्धांत है वो अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किया है क्लार्क एल हल ने। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत क्या है? अधिगम का सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन किया है क्लार्क एल हल ने। और जबकि ये तीनों जो सिद्धांत दिए हैं वो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो युंग ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर जुग लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका युंग। किसने किया है? युंग ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं। युंग के अनुसार जो सामाजिक अंतरक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को उसने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ठीक है, इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। ज्ञान क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। ये संज्ञानात्मक संप्राप्ति जो है वो 6 चरणों में होता है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन 6 चरणों में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप क्या होता है? व्यक्ति समाज का एक मान्य
सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बनता है। इसी तरह से सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है वो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह किसका उदाहरण होगा? तो यह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में के अध्ययन में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम। ठीक है, ये जो है वो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की जो गति होती है वो धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति है धीमी हो जाती है। किशोरावस्था में फिर से ये विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो है वो सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम। ये जो नियम है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रमण तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तका धोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, ये सब हैं विकास के सिद्धांत हैं। जबकि जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो अधिगम से संबंधित है। ठीक है, ये विकास से संबंधित नहीं बल्कि अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है हरलॉक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हरलॉक ने क्या किया है? बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया विकास की जो प्रक्रिया है वो बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का जो है वो मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सामान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग बताया है। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ और उससे संबंधित 14 यानी कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रेंड्स डम्बिल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुअनुक्रियता का नियम। ये जो नियम है वो सीखने के मुख्य नियमों में नहीं है बल्कि गौर नियम में है। और मुख्य नियमों में कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये जो तीनों नियम हैं फ्रेंड्स, ये नियम मुख्य नियमों में है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के
कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया था। इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं? पहला तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है और तीसरा प्रभाव का नियम है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा गौण नियम, और गौण नियमों के अंतर्गत आता है बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया था, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया। यह परीक्षण जो है वो हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। ये वाला जो युग्म है ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों जो हैं ये सही हैं। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्टकोफा द्वारा किया गया था, जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनन ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है कैनन ने। व्यक्तित्व को विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब क्रैशमर हैं उन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है 3 भागों में, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय में। युंग ने किया है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में। स्पेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक में। और कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले तथा एड्रिनल ग्रंथि वाले। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है फ्रेंड्स स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक यानी कि जी फैक्टर तथा विशिष्ट योग्यता कारक यानी कि एस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किन का नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। गाल्टन का जो नाम है वो सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रेंड्स क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है वो संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पूर्व किशोरावस्था जो कि 12 से 14 वर्ष के बीच होती है। किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो क्या होता है, उसमें विद्रोह की भावना
फूट पड़ती है। कोलेसेनिक का ही कथन है इस बारे में, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।